नमस्कार, जय माता जी। समास पढ़ रहे थे हम लोग और उसी में आगे पढ़ते हैं कर्मधारय समास के बारे में। देखिए, हर समास में 2 पद होते हैं, कर्मधारय में भी 2 पद होते हैं और उन पदों का आपस में संबंध विशेषण और विशेष्य का होता है। प्रथम पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। उसी तरह उपमेय उपमान का भी संबंध पदों में होता है। एक तरह से ये एक ही बात है, विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान, थोड़ा-सा बारीक सा इनमें अंतर है। ठीक है, तो कर्मधारय की ये तो विशेषता हो गई। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विशेषण विशेष्य का संबंध पदों के बीच में, पदों के मध्य में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध कौन से समास में होता है। ठीक है, और जहाँ तक प्रधान पद की बात करें तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। अब कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और हिंदी के कोई एग्ज़ाम हो तो उसमें पूछे तो जाएंगे ही लगभग। ठीक है, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया, उपमेय उपमान का संबंध, और दूसरा पद प्रधान हो गया। ठीक है, अब उदाहरणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सज्जन, सज्जन। अब इसमें जन की विशेषता बताई गई है। कैसा है जन? कि सत है जो जन, सत है जो जन, यानी ये विशेष्य है और ये विशेषण है। जन है विशेष्य यानी ये कोई संज्ञा है, दिखती बात है, और सत इसका विशेषण है। अब सत की जगह दुर्जन भी हो सकता था, जैसे पुत्र, पुत्र के आगे कुपुत्र, सुपुत्र। जिस ये मूल शब्द में, या फिर इसको क्या कहते हैं, समस्त पद में अगर विशेषण विशेष्य का संबंध आपको दिखे या उपमेय उपमान का संबंध आपको दिखे तो उसको आंखें बंद करके कर्मधारय समास ही करना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन दोनों पदों से मिलकर एक तीसरा पद भी बन जाता है, तब वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। जब हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा एकदम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, खुल के डिस्कशन करेंगे। अभी इनसे कोई तीसरा पद नहीं बन रहा, जन की सीधी सीधी विशेषता बताई जा रही है। अब जैसे देखिए, बात शुरू हो ही गई तो मैं बताता हूँ। एक है महावीर, महावीर का होगा महान है जो वीर, और एक और इसका ये समास विग्रह हो सकता है, महान है जो वीर वह, इसका होगा हनुमान जी। लेकिन इसमें वीर की विशेषता बताई गई है महान। ये दो हैं, एक और दो। पहले में सिर्फ वीर की विशेषता बताई गई है कि वो महान है, और दूसरे में महान है जो वीर वह, कौन? के हनुमान। अब इसका महा और वीर को मिलाकर एक तीसरा अर्थ श्री हनुमान का निकल रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा, कर्मधारय नहीं। और बहुव्रीहि समास का ऐसा है कि इसको समासों का राजा कहा जाता है, और कोई भी समास हो ऑप्शन में और बहुव्रीहि उत्तर आ रहा हो, 2 उत्तर हो रहे हो, एक कर्मधारय एक बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि ही करना। चलिए अभी कर्मधारय के बारे में पढ़ लेते हैं। परमात्मा, यानी परम है जो आत्मा, जो आत्मा, जो आत्मा परम है। आत्मा की विशेषता क्या है? परम, वो है परमात्मा, तो इसमें आएगा कर्मधारय समास। इसके अलावा कु राजा, यानी कु है जो राजा, बुरा है जो राजा, जो राजा। अब आप ध्यान दीजिए, इनसे कोई भी तीसरा पद नहीं बन रहा है। कु यानी बुरा, राजा यानी राजा। ठीक है, राजा की विशेषता है कु राजा। ऐसा नहीं है कि जैसे महावीर से हनुमान जी का अर्थ निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इन जो दूसरा पद है, जैसे ये जन, आत्मा, राजा, इसकी सिर्फ विशेषता बताई जा रही है, और दूसरा पद ही प्रधान है, क्योंकि अब सज्जन की जगह आप दुर्जन कर लेते, लेकिन बात तो जन की हो रही है। परमात्मा की जगह महात्मा कर देते, दुरात्मा कर देते। इसी तरह कु राजा की तरह सुराजा, कु का सु विलोम शब्द होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं कर्मधारय समास के। दूसरे उदाहरण देखने से पहले एक बात और इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैंने लिखा है कु राजा, कु राजा के जैसे हम कुपुत्र लिख देते हैं।
कुपुत्र या सुपुत्र। अब इनका अर्थ क्या निकलेगा? जैसे एक अव्ययभाव समास में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर उपसर्ग हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखने लायक है कि उस उपसर्ग से जो ये दूसरा जो शब्द पद है इसकी विशेषता प्रकट नहीं होनी चाहिए। अगर विशेषता प्रकट होगी तो वो बन जाएगा कर्मधारय समास। अब इसमें पुत्र की विशेषता कुपुत्र सुपुत्र प्रकट हो रही है तो ये कर्मधारय कहलाएगा। ठीक है। और एक और इसी तरह का मिलता जुलता है अव्ययभाव और कर्मधारय में कन्फ्यूजन, सपरिवार। इसके देखो दो हैं जो समास विग्रह होता है, परिवार सहित या परिवार सहित है जो, अगर ये इसका समास विग्रह हो रहा है तो अव्ययभाव ही होगा, अव्ययभाव। और अगर ये उस किसी की विशेषता निकलती जा रही है तो ये अव्ययभाव नहीं, कर्मधारय तो नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये बहुव्रीहि होगा। नहीं, तीसरा पद बन जाएगा, कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि होगा। ठीक है, इसको छोड़ते हैं और इसके उदाहरण देखते हैं कर्मधारय समास के। या आप यूँ कीजिए कि इसको भूल जाइए, अभी क्या पढ़ा है हमने, बस ये सपरिवार वाला उदाहरण है, इसको आप भूल जाइए। मेरे में बैठे बैठे ना दिमाग में ट्रेन दौड़ती रहती। चलिए उदाहरण देखते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ उदाहरण को, फिर से वीडियो चालू करता हूँ। ठीक है, देखिए का पुरुष, ये का इसकी विशेषता है और पुरुष जो है वो संज्ञा है, ये सबको पता ही है। कायर है जो पुरुष, यानी कि पुरुष की विशेषता बताई जा रही है इसमें। इसी तरह शुभ आगमन, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, अल्प आहार यानी अल्प है जो आहार, आहार की विशेषता क्या है कि वो अल्प है। इनसे कोई भी तीसरा पद नहीं बन रहा, अगर तीसरा पद बनता तो ये बहुव्रीहि समास बन जाता, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। मंद बुद्धि यानी मंद है जो बुद्धि, बुद्धि की क्या विशेषता है कि वो मंद है। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला है, लाल भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है नीला है। ठीक है। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प यानी काला है जो सांप, और शिष्टाचार यानी शिष्ट है जो आचार। अब शिष्टाचार की जगह आपने सुना होगा दुराचार, कदाचार, भ्रष्टाचार। तो विशेषता चेंज होती रहती है, लेकिन जो मूल शब्द, जो मूल संज्ञा जिसके बारे में बात करते हैं वो बदली नहीं जाती है, इसलिए ये दूसरा पद यहाँ पर प्रदान होता है। जो संज्ञा पद है वो प्रदान होगा, ना कि जो विशेषण पद है वो। विशेषण पद प्रदान नहीं होगा क्योंकि विशेषण है जो चेंज हो सकता है। का पुरुष की जगह वीर पुरुष कर सकते हैं, महापुरुष कर सकते हैं, उससे भी ऊपर की कैटेगरी का कोई पुरुष हो तो कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये कर्मधारय और बहुव्रीहि में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे एक शब्द है पीताम्बर, इसका कैसे करेंगे? पीताम्बर का पीला है जो अंबर। एक और इसका हल निकलेगा, बनेगा दूसरे नंबर का, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर यानी कपड़ा होता है, आकाश मत कर देना। पीले हैं अंबर जिसके यानी कि, या फिर पीले अंबर धारण किए हैं जिसने, इसका अर्थ होगा श्री कृष्ण। तो अब यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। ये तो है कर्मधारय का उदाहरण, क्योंकि इसमें सिर्फ कपड़े की विशेषता के बारे में बताया गया है। कपड़े कैसे हैं? पीले हैं। कृष्ण भगवान की धोती होती थी पीली, इसलिए पीताम्बर भी उनको कहा जाता है। यहाँ पर पीले हैं अंबर जिसके, किसके? श्री कृष्ण के। तो ये पीले यानी पीत, पीले की जगह यहाँ पर पीत सही रहेगा। वैसे पीत है जो अंबर, और पीत है अंबर जिसके। पीत और अंबर को मिलाकर यहाँ पर श्री कृष्ण का अर्थ निकल रहा है। तो ये आपके कर्मधारय समास नहीं है, ये उदाहरण है बहुव्रीहि का। अब ये बहुव्रीहि एक ऐसा समास है जो लगभग काफ़ी सारे समासों में घुसा रहता है बीच में। अव्यय भाव में भी था और ये इस कर्मधारय में भी है, अभी द्विगु में भी आएगा।
ठीक है, तो इसका निर्धारण करने के लिए हमें जो इसका समास विग्रह है वो, या फिर वाक्य में किस तरह से उस शब्द का प्रयोग हुआ है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपको सीधा सवाल दे दिया जाए कि पीताम्बर बराबर पीला है जो अंबर, अब आपको इसमें बताना है कौन सा समास है। बहुव्रीहि भी दे देंगे, कर्मधारय भी दे देंगे। आप ऐसा नहीं कि कर्मधारय समासों का राजा होता है, नहीं सॉरी, बहुव्रीहि, कर्मधारय तो मंत्री है, कर्मधारय तो बहुव्रीहि है जो समासों का राजा है। और हमको तो बस ये किसी भी टीचर ने ऐसे पढ़ाया कि बहुव्रीहि ऑप्शन में वो बहुव्रीहि उत्तर निकल रहा हो तो बहुव्रीहि ही करना। लिख के बताता हूँ आपको, ऐसे प्रश्न दिया जाएगा, पीताम्बर बराबर पीत है जो अंबर में कौन सा समास है। अब ऑप्शन 1 द्विगु, 2 बहुव्रीहि, 4 नंबर पे कर्मधारय है और यहाँ पर तत्पुरुष। ठीक है, अब देखिए पीताम्बर के 2 अर्थ निकलते हैं, एक अर्थ होता है बहुव्रीहि का, एक अर्थ होता है कर्मधारय का। तो अगर कोई ध्यान ना दे, वैसे इसमें गलती कोई कम लोग ही करते हैं, लेकिन अगर कोई ध्यान ना दे तो वो इसका बहुव्रीहि कर देगा, क्योंकि भाई ये बहुव्रीहि है जो समासों का राजा है, और ऑप्शन में दोनों हो, बहुव्रीहि प्लस अदर दोनों हो, और उत्तर बहुव्रीहि का भी हो तो बहुव्रीहि ही करना है, ऐसा पढ़ाया गया था। लेकिन अब आपको समास विग्रह किया हुआ जो इसका ये जो वाक्य है, विग्रह वाक्य है, वो देखना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है पीत है जो अंबर, यानी सीधी सी बात है, स्पष्ट दिख रहा है, अंबर की विशेषता बताई गई। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि पीत है अंबर जिसके, या जिसके के आगे श्री कृष्ण लिख देते तो बहुव्रीहि करते बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पर अंबर की सिर्फ और सिर्फ विशेषताएं बताई गई है, तो यहाँ पर कर्मधारय सही होगा, बहुव्रीहि गलत हो जाएगा। कर्मधारय क्यों हुआ आपको समझ में आया, क्योंकि इसका जो समास विग्रह किया हुआ है वो कर्मधारय के हिसाब से है। अगर यहाँ पर ऐसे होता कि पीत है अंबर जिसके, फिर इन दोनों में से आता तो बहुव्रीहि राइट होता, सही होता, लेकिन यहाँ पर कर्मधारय ही है। अब देखिए यही सवाल अगर ऐसे होता कि पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि मुझे लिखने में थोड़ी गड़बड़ आ रही है, याद नहीं आ रहा बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है, तो आप देख लेना भाई, कभी कभी टीचर से भी गलतियां हो जाती। कर्मधारय पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है। अब यहाँ पर हमको बहुव्रीहि ही करना है, क्यों, क्योंकि इसके 2 अर्थ निकलते हैं, आप दोनों अर्थों के आधार पर इसका उत्तर करो, और दोनों अर्थों में से एक बहुव्रीहि है, एक कर्मधारय, कर्मधारय हो चाहे कोई और हो, चाहे कोई भी हो, जब 2 अर्थ निकल रहे हैं, दोनों अर्थ यहाँ पर संभव है, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं दिया हुआ है, दोनों अर्थ संभव है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, मतलब बहुव्रीहि तो हो रहा है तब तो बहुव्रीहि ही करना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में बहुव्रीहि हो ही ना, तो यहाँ पर दे दे द्वंद्व समास। हाँ, अब पीताम्बर, दोनों अर्थ अभी भी वहीं के वहीं है, एक बहुव्रीहि एक कर्मधारय, लेकिन बहुव्रीहि तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय ही करना है। बहुव्रीहि का क्या है, देखो एक अपने क्लास का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। अब बहुव्रीहि लिखा कैसे जाता है मैं ना भूल जाता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ बहुव्रीहि, लेकिन ऐसे नहीं है, शायद ही छोटा बड़ा है या वी छोटा बड़ा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। तो मेरे क्लास में एक स्टूडेंट थी, उसने कहा कि सर ये बहुव्रीहि ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। अब तो सर की इंसल्ट हो गई सबके सामने। तो मैंने कहा भाई तुम तो बड़ी बड़ी गलतियां करते रहते हो, मैं कुछ कहता हो गया, तो ये छोटी सी गलती पर तुम क्या कहते हो मुझसे। तो मैंने ऐसे ही उसे टोक टाक कर चुप करा दिया। लेकिन आप ये गलतियों को सिर माथे मत लेना, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट है, टीचर को भी चुप करा देते हैं, और ऐसे हर टीचर को ऐसे बच्चे मिलते ही मिलते हैं। चलिए देखिए, एक शब्द है श्वेतांबर। अब श्वेतांबर के अर्थ 2 निकल रहे हैं,
श्वेत है जो अंबर, या श्वेत है अंबर जिसके, इसका अर्थ होगा जैन धर्म की एक शाखा, जैन धर्म की शाखा। अब अगर प्रश्न बनाकर पूछा जाए और प्रश्न में या तो ये या ये उत्तर भी दे दिया जाए श्वेतांबर के साथ साथ में कि भाई श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर में कौन सा समास है, तो श्वेत है जो अंबर अगर आया तो कर्मधारय करना है। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर उत्तर के साथ आया प्रश्न में, मतलब ये श्वेतांबर का जो समास विग्रह करके दे दिया जाए तब क्या करना है। और अगर ये आए कि श्वेत है अंबर जिसके, ये है श्वेत है जो अंबर, जो आ जाए मतलब अंबर की विशेषता आ जाए तो कर्मधारय करना है। और श्वेत है अंबर जिसके, किसके, जैन धर्म की एक शाखा है उसके, तो ये तीसरा पद बन गया। यहाँ पर आपको बहुव्रीहि करना है, ठीक है। और कई बार वाक्य ऐसे दे देते हैं कि उस वाक्य के आधार पर उसका समास विग्रह करके फिर समास कौन सा है पता लगाना पड़ता है। श्वेतांबर और पीतांबर दोनों से रिलेटेड वाक्य बना के मैं आपको बताता हूँ। पहले श्वेतांबर ही देख लेते हैं। वह श्वेतांबर धारण करके आया। श्रेष्ठ। अब ये दो वाक्य है। पहला है वह श्वेतांबर धारण करके आया। इसमें श्वेतांबर का जो समास विग्रह होगा वो कैसे होगा, श्वेतांबर धारण करके आया, यानी अब समझ में आ रहा है धारण करके आया मतलब पहन के आया, कपड़े पहन के आया। कैसे कपड़े, श्वेत सफ़ेद कपड़े पहन कर आया, यानी श्वेत है जो अंबर वो धारण करके वह जो भी है आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पर अंबर की विशेषता है श्वेत, वह श्वेतांबर धारण करके आया। बिल्कुल ये इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा है। वह श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े धारण करके आया। कैसे कपड़े, सफ़ेद कपड़ों की विशेषता क्या होगी कि वो कपड़े सफ़ेद हैं। अब देखिए दूसरा वाक्य है श्वेतांबर और दिगंबर में से श्रेष्ठ कौन। अब दोनों में से कोई भी श्रेष्ठ हो सकता है, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन श्वेतांबर और दिगंबर में श्रेष्ठ कौन में से ये जो श्वेतांबर शब्द है या भले दिगंबर शब्द ले लो, इस श्वेतांबर का अर्थ क्या निकल रहा है। अब जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में, उसको पता है जैन धर्म की एक शाखा है श्वेतांबर, दूसरी दिगंबर। अब आपको पूछ ले, ये दोनों पूछ लें कि भाई एक तो इसमें श्वेतांबर में कौन सा समास है और इसमें भी श्वेतांबर में कौन सा समास है, तो आप कैसे पता लगाओगे। इसमें तो हमने देखा कि भाई अंबर की विशेषता है श्वेत, तो कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय। और यहाँ पर दिख रहा है कि श्वेतांबर यानी श्वेत है अंबर जिनके, किनके, जैन धर्म की एक शाखा है, उन जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उनको भी श्वेतांबर ही कहा जाता है। और यहाँ पर उन्हीं श्वेतांबरों की बात हो रही है, यानी कि एक तीसरा जो इनका तीसरा पद बन रहा है, जैन धर्म की शाखा। तो यहाँ पर जैन धर्म वाले जो श्वेतांबर है उनकी बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ सफ़ेद कपड़ों की बात हो रही है। जहाँ पर सफ़ेद कपड़ों की बात हो वहाँ पर कर्मधारय, और जहाँ पर तीसरा पद बन जाए जैसे जैन धर्म की शाखा, वहाँ पर होगा आपके बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि ही कैसे लिखा जाता है आप देख लेना, बहुव्रीहि में ही शायद छोटा लिखा जाता है। चलो ठीक है, कुछ और उदाहरणों के बारे में देख लेते हैं फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखिए नव युवक, यानी नव है जो युवक, यहाँ पर युवक की विशेषता बताई जा रही है कि वह नव है। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, विश्वास की क्या विशेषता है, अंधा, इसको बाद में पढ़ेंगे।
उड़न तश्तरी, उड़ती है जो तश्तरी। कैसी तश्तरी? कैसी तश्तरी जो उड़ती है, मतलब यूएफओ वगैरह देखे होंगे टीवी में, सच में तो कहाँ से, एलियन वाले, उड़न तश्तरी। दीर्घ आयु, दीर्घ है जो आयु, आयु कैसी? दीर्घ। आयु की विशेषता हो गई कि दीर्घ है वो। मधुर फल, फल कैसा है? मधुर। खड़ी बोली, यानी खड़ी है जो बोली थोड़ी कर्कश हो, या खड़ी बोली, जो भी इसका अर्थ हो। अब देखिए ये हीनार्थ और नीलकंठ, ये थोड़े से अलग है। पहले हीनार्थ को पढ़ते हैं। अब आपको याद हो तो अव्यय समास वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों के पीछे अर्थ, भर, पर्यंत, उपरांत, ये कुछ शब्द लिखाए थे, वो हों तो भी अव्यय समास होता है, अव्यय भाव समास होता है। अब जैसे हीनार्थ है, हीनार्थ में अव्यय भाव समास क्यों नहीं है? हीन है जो अर्थ, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, अव्यय भाव समास में जो समास विग्रह होता है वो अलग तरह से होता है। जैसे धर्मार्थ यानी धर्म के लिए, विद्यार्थ यानी विद्या के लिए, फलार्थ यानी फल के लिए, और यहाँ पर हीनार्थ यानी हीन है जो अर्थ। यहाँ पर अर्थ की विशेषता बताई जा रही है, वहाँ पर अर्थ का मतलब होता था लिए, के लिए। यहाँ पर दिखती बात है, अर्थ कैसा है? हीन। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लिए। वहाँ पर जो अव्यय भाव में पढ़ा था, जैसे दर्शनार्थ, तो इसका जो समास विग्रह था, दर्शन के लिए, दर्शन के लिए। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि समास का निर्धारण इस समस्त पद से नहीं होकर विग्रह वाक्य से होता है। समास विग्रह करने के बाद कौन सा वाक्य बनता है उसको देखकर डिसाइड किया जाता है कि हमें उत्तर में कौन सा समास लिखना है। अब आप हीनार्थ और दर्शनार्थ में एक समास लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसको जब हम थोड़ा विग्रह करने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है। दर्शनार्थ मतलब दर्शन प्लस अर्थ, दर्शन के लिए, ठीक है, हम आपके दर्शनार्थ आए हैं, भगवान के दर्शनार्थ वहाँ चलो, ये दर्शनार्थ अलग होता है। और हीनार्थ यानी अर्थ है जो हीन, हीन है जो अर्थ, अर्थ की विशेषता यहाँ पर आ रही है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय, और ये आपके हो जाएगा अव्यय भाव। इस तरह से अंतर करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब नीलकंठ, नीलकंठ का अगर उत्तर हो, नीला है जो कंठ, उत्तर क्या? समास विग्रह, नीला है जो कंठ, तब तो हो जाएगा आपके कर्मधारय समास, क्योंकि यह कंठ यानी गले की विशेषता है नीला। और अगर इसका समास विग्रह हो, नीला है कंठ जिसका, किसका? के भगवान शिव, तो यहाँ पर नील और कंठ से एक तीसरा पद बन रहा है भगवान शिव, तो इसका अर्थ बनेगा, नहीं इसमें समास होगा बहुव्रीहि। ठीक है, यहाँ पर कोई मुश्किल तो है नहीं, बहुव्रीहि और कर्मधारय। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं उपमेय और उपमान के। ठीक है, चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख, मुख को किसका उपमान दिया गया है? चंद्रमा का, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। उसी तरह वज्र देह है तो वज्र के समान कठोर देह। ये सारे उपमेय उपमान के उदाहरण हैं। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। मृग नयन, मृग के समान सुंदर नयन। इसे ये मृग नयनी जैसे कई बार उपमान दिया जाता है सुंदर नेत्र वाली स्त्रियों को। और पद्म पाणी यानी पद्म के समान कोमल पाणी, पद्म यानी कमल, पाणी यानी हाथ। ये कुछ एक उदाहरण है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे उदाहरण हैं। ये उदाहरण के लिए तो आपको एक या दो या इससे ज़्यादा किताबों पर ही डिपेंड रहना होगा, क्योंकि सारे के सारे उदाहरण नहीं लिखा सकता, बहुत बड़े वीडियो बन जाएंगे फिर तो। अब कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं जिनमें जो ये उपमेय पद पहले और उपमान पद बाद में भी आता है, तो उनको भी देख लेते हैं। फिर उनमें भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आएगा कर्मधारय ही, और कर्मधारय में दूसरा पद ही प्रधान रहेगा, लेकिन कई बार अपवाद भी होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। वचनामृत, वचनामृत का होगा अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन। अब इसमें उपमेय उपमान की जगह
उपमान जो है वो बाद में है और उपमेय पहले है। वचन पहले है, अमृत बाद में। अमृत का उपमान दिया गया है वचन रूपी उपमेय को, अमृत रूपी वचन। स्त्री रत्न यानी रत्न रूपी स्त्री। इससे पहले जो उपमेय उपमान वाले उदाहरण थे उसमें जैसे वज्र देह, चंद्र मुख, तो वज्र और चंद्र हैं उपमान, उपमान पहले लिखाए गए थे। लेकिन इनमें क्या है कि जो उपमान है जैसे कमल, रत्न, अमृत, अरविंद, सिंह, अग्नि, ये बाद में लिखे गए हैं, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उदाहरण कर्मधारय के ही है। उपमेय उपमान या उपमान उपमेय चाहे कैसे भी लिखो, बस यही है कि होता कर्मधारय में ही है और दूसरा पद ही प्रधान माना जाता है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कर कमल में से कौन सा पद प्रधान है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, कर कमल यानी कमल रूपी कर, कोमल, कमल रूपी कोमल कर, कर यानी हाथ। मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख, अरविंद का अर्थ भी कमल ही होता है, अरविंद रूपी मुख। नरसिंह यानी सिंह रूपी नर, अगर इसका नरसिंह भगवान के संदर्भ में समास विग्रह करेंगे तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाएगा, सिंह रूपी नर। और क्रोधाग्नि यानी अग्नि रूपी क्रोध। थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण पढ़ लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लगभग आधा घंटा हो जाएगा। तो ठीक है, गुरु रूपी देव यानी गुरुदेव, यहाँ पर देव की विशेषता है कि वो गुरु के समान है, नहीं है, गुरु को देव का उपमान दिया गया है, सॉरी यहाँ पर विशेषता नहीं। कर्म बंधन यानी कर्म रूपी बंधन, कर्म को एक बंधन माना गया है, गुरु को देव माना गया है। बुद्धि बल, बुद्धि रूपी बल, बुद्धि को बल की बल का जो उपमान दिया गया है। धर्म सेतु, यहाँ पर धर्म को सेतु का उपमान दिया गया है। ठीक है, अब उपमेय पहले आए या बाद में आए, उपमान पहले आए या बाद में आए, उससे कोई फर्क वैसे पड़ने वाला है नहीं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये कर्मधारय के उदाहरण हैं। वैसे उपमेय उपमान वालों पर तो ज़्यादा कंसंट्रेशन या ज़्यादा ध्यान देकर सवाल भी नहीं पूछे जाते, बस इतना ही है कि इनमें कौन सा समास है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका पूछ लेंगे आपसे, जो समास विग्रह पूछ सकते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उसमें आपको दिया जाएगा गुरु रूपी देव है, ऐसे तो नहीं देंगे गुरु रूपी देव है या देव रूपी गुरु है, इतना डीप तो नहीं पूछते। अब आपके सामने बोले गुरु रूपी देव आए तो भी कर देना, और नहीं देव रूपी गुरु हो तो भी करना, क्योंकि देखो इनमें फिक्स नहीं होता कि क्या होता है, मतलब कन्फ्यूजन है, कुछ किताबों में कुछ लिखा गया है, कुछ किताबों में कुछ लिखा गया है, तो मुझे खुद भी कन्फ्यूजन होता है कई बार कि जैसे स्त्री रत्न है तो स्त्री रूपी रत्न, कई बार कई जगह पर स्त्री रूपी रत्न लिखा गया है, स्त्री रूपी रत्न, स्त्री, और कई ऐसे लिखा गया है रत्न रूपी स्त्री। तो आपको इस पचड़े में नहीं पढ़ना है, बस इतना है ये कर्मधारय का उदाहरण है। ठीक है, और इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। इतने ज़्यादा डीप सवाल तो आपसे नहीं पूछेंगे, कि मेरे ख्याल से तो नहीं पूछेंगे कि स्त्री रूपी रत्न सही है या रत्न रूपी स्त्री सही है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को भी बंद करता हूँ, और इससे आगे हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय माता जी, नमस्कार।